Hey guys, welcome to Pro Trader Talks. My name is Meghna Malkan. क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम आपके हाथ लग गया तो आप सॉर्टेड हो टू मेक गुड मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स? In this video, I'm going to be discussing 3 points about trading systems. और अगर आप ये तीनों में से एक पॉइंट के साथ रेजोनेट करते हो तो आप जो भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो, stop following that immediately. And I'll tell you why. The thing is, हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हाथ लगा, अच्छे से बैक टेस्ट किया और लगा कि नाउ दिस सूट्स आवर टेम्परामेंट एंड आवर साइकोलॉजी, वी आर गुड टू स्टार्ट फॉलोइंग दैट एंड इम्प्लीमेंट दैट टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट. नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, इवन आई डू दैट. बट द थिंग इज, what happens when you actually try to implement and trade that system in the market from day one onwards? Let's assume कि आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपने अच्छे से बैक टेस्ट किया है and you're all set to follow that in the market from day one onwards. लेकिन एक अच्छा सिस्टम होने के बावजूद ऐसे कई सारे बायसेस है, कई सारे प्रभाव है जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं और उसमें से आपको रिजल्ट मिलता है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दोस आर. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई सिस्टम नहीं होने से तो अच्छा है यू हैव अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम, बिकॉज जब भी कोई सिस्टम या अप्रोच नहीं होता है तभी बहुत सारे बायसेस अफेक्ट करते हैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को. सो इट्स बेटर टू हैव सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम. बट एक बार सिस्टम हाथ लग गया, what can affect and what can go wrong with the system, that's what I'm going to be discussing in this video. पॉइंट नंबर 1 है एक गैम्बलर्स बायस का. मतलब क्या? एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हाथ आते ही यू स्टार्ट थिंकिंग थोड़े ही दिन में, जैसे ही ट्रेंड सेट हुआ है मार्केट में, सडनली मार्केट में टर्न. That means after every 4 up days, you may expect that the market will fall, or after every 4 consecutive down days, you may expect the market to rise. That's how gamblers think. और बड़े-बड़े researchers, बड़े-बड़े traders भी इस बायस में फंस जाते हैं. The thing is, स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए आपको वो गैम्बलर के जैसे सोचना है जो सोचता है कि जब भी मेरा विनिंग स्ट्रीक चल रहा है I should bet more money on the winners, और जब भी मेरा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है I should bet less. The thing is, with people who lose money in the stock market, they think completely opposite, which means that जब भी उनका losing streak चल रहा है वो ज़्यादा पैसे लगाते हैं और जब भी winning streak चल रहा है they try to reduce their bets. सबसे पहले it affects how you develop your trading system. एक objectivity जो होती है trading system develop करने के लिए, वो objectivity miss हो जाती है because of this bias. Secondly, it affects your position sizing. If you're trying to bet more positions on losers rather than winners, आपकी पूरी position sizing की formula change हो जाती है, which is not acceptable. Or third, it affects your trading outcome. If you mess with your risk management, if you mess with your position sizing, it's going to affect your trading outcome. So these are the 3 dangerous ways in which this bias will affect your trading and investing. The problem is, जो लोग इस bias में फंस जाते हैं, इस thinking में फंस जाते हैं, वो लोग market की जो randomness है, मतलब market can create any kind of movement any time, ये जो randomness है उसको पूरी तरह से ignore करते हैं. That's why they fall into this. And secondly, उन लोग को लगता है कि now they have got certainty. दे सीम के अब मैं तो बहुत श्योर हूँ कि इतने दिन मार्केट ऊपर रहा तो अभी तो गिरेगा, या तो इतने दिन मार्केट गिर रहा है तो अभी तो उठेगा. वो जो थिंकिंग है उसके पीछे दे ट्राई टू बेट देयर मनी एट एवरी टर्न एंड दैट इज अ सर्टेनिटी दैट किल्स देम. सो अंडरस्टैंड गाइज, इफ यू थिंक दैट ये बायस जो है गैम्बलर्स फैलेसी का बायस अगर आपके ट्रेडिंग में एंटर हो चुका है, ट्रेडिंग सिस्टम में, यू नीड टू स्टॉप ट्रेडिंग दैट सिस्टम राइट अवे. पॉइंट नंबर 2, क्या आप अपने प्रॉफिट्स के साथ कंजर्वेटिव हैं और लॉसेस के साथ रिस्की है? That's another thinking. If it's entered your trading system, that's a dangerous bet. Trading का नंबर 1 रूल ये है जो वर्ल्ड के बेस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स विदाउट फेल फॉलो करते हैं, और वो रूल है कि let your profits run but cut short your losses. For all those people who have been able to follow this rule successfully, उन्होंने मार्केट में फॉर्च्यून्स बनाए हैं. But unfortunately, कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इस सिंपल रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में अगर आपको पूछूं, फॉर इंस्टेंस लेट्स अज्यूम, व्हाट वुड यू प्रेफर, एक श्योर लॉस ऑफ 9,000 रुपीज या तो एक 5% चांस ऑफ नो लॉस एट ऑल प्लस अ 95% चांस ऑफ अ 10,000 रुपीज लॉस? क्या आप पहला वाला पिक करोगे विच इज अ श्योर लॉस, या तो आप दूसरा वाला पिक करोगे विच इज अ रिस्की गैम्बल?
ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो डॉक्टर वैन था अपनी बुक में यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि 80% पीपल चूज द सेकेंड ऑप्शन विच इज द रिस्की गैम्बल। और जब भी आप ये ऑप्शन को पिक करते हो, दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द रूल विच सेज कट योर लॉसेस शॉर्ट, क्योंकि when you pick up that option you do not cut that loss short, you increase the loss because risky gamble में आपका लॉस बढ़ता है। I'll tell you why. When you select first option, your loss is fixed at 9,000 rupees. But when you select second option, आपका लॉस हो जाता है 9,500, which is larger than the first loss of 9,000. फिर भी 80% people choose the second option, which is a risky gamble. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट कभी भी टर्न होगा और उनका जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट उनका छोटा छोटा लॉस बड़ा होता जाता है टिल द टाइम दे ड्रॉप द ट्रेड एट द मोमेंट वेयर दे आर नॉट एबल टू टेक द लॉस एनी मोर, and then they have to start the cycle all over again, and that's so sad. कितने सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैव गॉन ब्रोक जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने लॉसेस को इतना बड़ा होने दिया कि वो अल्टीमेटली दे कुड नॉट टेक इट एंड दे लेफ्ट द गेम। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगेन यू हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होगा 9,000 रुपीज का, या तो सेकेंड ऑप्शन इज कि आपको 95% चांस है कि आपको 10,000 रुपीज का गेन होगा, प्लस 5% चांस है कि आपको कोई गेन नहीं होगा। What did you pick up? Will you choose the sure gain, that is option number 1, or again do you choose the risky gamble, which is option number 2? Research says 80% people choose option number 1, which is a sure gain. Again guys, when you choose that, you are breaking the rule which says let your profits run. When you're capping your profits, आप अपने profits को जब भी cap कर रहे हो, you are not letting it run. You are limiting your profit. जब भी लोगों के हाथ में profit आता है, when they see profit into their trading accounts, when they see that green figure rising, what they do is उन्हें डर लगता है कि profit हाथ से चला ना जाए, and that's why they book the profit, they do not let it ride. इन स्पाइट ऑफ कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम ने आपको सेल सिग्नल नहीं दिया है, फिर भी आप प्रॉफिट बुक करके वो छोटा प्रॉफिट लेके घर चले जाते हो, ओनली टू रिपेंट द नेक्स्ट डे जब भी आपको पता चलता है कि स्टॉक तो और ऊपर या और नीचे चला गया, आपके फेवर में आ गया, और अगर आप रुके होते यू वुड हैव मेड अ मच बिगर प्रॉफिट। तो ये जो दोनों धारणाएं हैं जो आप लेके चलते हो, यू ट्राई टू कैप योर प्रॉफिट एंड यू ट्राई टू राइड योर लॉसेस लॉन्गर, दिस इज समथिंग जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि आप ये धारणा को अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को इफेक्ट करने दे रहे हो, then you should stop following that trading system right away and work on this bias. तीसरी धारणा ये है आपकी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में कि जो भी स्टॉक आप अपनी सिस्टम से अभी ट्रेड कर रहे हो, आपको ऐसा ही लगता है कि that must be a winner. अब हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक इननेट डिजायर होती है कि जो प्रॉफिट जो ट्रेड हाथ में है, वी वांट टू सी दैट इमर्ज एज अ ट्रेडर। वी ऑल हैव दिस डिजायर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपके पास कोई पोजीशन है जो लॉस मेकिंग है, आप वो पोजीशन को नर्स करके पोजीशन को कैरी ऑन करते हो थिंकिंग कि कभी भी मार्केट टर्न होगा और आपकी वो लूजिंग पोजीशन प्रॉफिटेबल पोजीशन में बन जाएगी, राइट? और जब भी कोई प्रॉफिटेबल पोजीशन होती है, यू ट्राई टू कट इट क्विकली बिकॉज यू आर स्कैर्ड, यू हैव दिस फियर दैट यू मे लूज दैट प्रॉफिट। द रीजन, द बेस रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस इज वी ह्यूमंस हैव दिस डीप डिजायर टू बी राइट। हम सबको राइट होना बहुत अच्छा लगता है। इन ऑल दीज ईयर्स ऑफ कोचिंग पीपल इनटू हैविंग द राइट माइंडसेट इनटू ट्रेडिंग, कितने जन हैं जो आके मुझे बताते हैं कि उनके लिए मार्केट प्रिडिक्ट करना और राइट प्रूव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द मार्केट एंड सी दैट इट गोज एज पर देयर प्रिडिक्शन। और वर्स, उनको ये लगता है कि उनके लिए राइट होना तभी ज़रूरी है व्हेन दे मेक अ ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। That's a very, very dangerous proposition, guys. There are so many analysts who predict the market perfectly well, but unfortunately those people are not able to trade the same stocks that they recommend to people. This is because of their need to turn right. वो एनालिसिस और प्रिडिक्शन तो अच्छा करते हैं, लेकिन वो खुद का एनालिसिस और प्रिडिक्शन ट्रेड कर नहीं पाते हैं, बिकॉज प्रिडिक्ट और एनालाइज करना एक चीज़ है और वो प्रिडिक्शन को ट्रेड करना कुछ और चीज़ है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रेड योर प्रिडिक्शन एनालिसिस, इफ़ यू ट्रेड इट विद वो धारणा के साथ अगर आप ट्रेड करोगे कि आई हैव टू बी राइट, द मार्केट विल हम्बल यू डाउन, द मार्केट विल प्रूव यू रॉन्ग। दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। एक बार जब भी आप कोई प्रिडिक्शन करते हो, आपका ईगो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, and that is why it becomes very difficult to accept anything that happens in the process of trading which is different from your prediction.
And that's where the problem starts. Guys, ये तीनों biases के बारे में that we've discussed. Number one bias is the gambler's bias कि आपको लगता है कि market will turn around any time after a string of up days and down days. या तो second bias which says that you cap your profits but you let your losses ride. या तो third bias which says that which makes you feel कि आपका जो current trade or investment है that must be a winner. These three bias are like dangerous poison pills to your trading system. If you feel anytime that your trading system is affected by one of these three biases, आपकी ये तीनों में से एक धारणा है आपकी trading system को affect कर रही है, my strong recommendation is stop it there and then. रिव्यू इट, देखो कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे खराब करते हैं ये तीनों धारणाएं एंड ट्राई टू गेट योर सिस्टम्स फ्री ऑफ ऑल दीज बायसेस. ओनली देन कैन यू राइड योर वे टू प्रॉफिट्स एंड लाफ योर वे टू द बैंक मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. गाइस, आई होप मेरे वीडियो से आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को फायदा हुआ हो. प्लीज कमेंट बिलो द वीडियो विच ऑफ दीज थ्री do you feel is affecting your trading system and the action that you are going to take to get them out of your trading system as soon as possible. And if you like the work that I do, please become a part of our tribe by logging into www.malkanwebinar.com. Thank you for listening and I wish you joy and abundance in all you do.